के लिए यहाँ पार्वती जी तपस्या करने के लिए आई और ऐसी तपस्या की कि भूल गई। उर्धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तपो करना। पार्वती जी तपस्या करने बैठ गई और इतनी कठिन तपस्या की, कहा बाबा दर्शन करा रहे हैं कि जब ते सती जाई तनु त्यागा। जब से शिवजी ने, जब से सती जी ने अपनी देह को त्याग किया है, तब से शिव जी का मन ऐसा वैरागी हुआ। महाराज भोले बाबा क्या कर रहे हैं? कहा जब कोई अच्छा श्रोता मिल जाता है ना, तो भोले बाबा उससे कथा कहने लगते हैं। कोई अच्छा सुनने वाला हो, हरि का प्रेमी हो, तो भोले बाबा उसको कथा सुनाने लगते हैं। कहीं कोई अच्छा वक्ता मिल जाता है, कोई अच्छा कथा कह रहा है, तो भोले बाबा बैठ करके उसकी कथा सुनने लगते हैं। और जब वक्ता और श्रोता दोनों की अनुपस्थिति हो जाती है, तो उस समय भोले बाबा श्री राम जी के गुणों का, श्री राम जी के चरित्र का चिंतन मनन करने लगते हैं। हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए। कोई अच्छा वक्ता मिल गया है तो उससे कथा को सुन लिया जाए, और कोई अच्छा भगवान का प्रेमी है, सत्संग को सुनने वाला है, सत्संग कहने वाला है, तो उससे कथा कही जाए, कथा सुनी जाए, दोनों प्रकार का कार्य हो। लेकिन यदि जब दोनों की अनुपस्थिति हो जाए तो फिर क्या करो? ता खाली मत बैठो। भोले बाबा बतला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब दोनों की अनुपस्थिति हो जाए, जब जीवन में आप खाली बैठे हो, तो उस समय आप उस कथा का अध्ययन, चिंतन, मनन सब करने लगो। जिनके घर में रामचरित, आपके हर हिंदू के घर में रामचरितमानस, भगवत गीता होनी ही चाहिए। और जो नहीं है, कड़वी बात है, लेकिन कहूँ तो वो सच्चा हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। क्योंकि हम राम जी को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, तो हमारे घर में रामचरितमानस और भगवत गीता होनी ही चाहिए। और होना क्या, आपको प्रत्येक दिन नहीं कर पा रहे तो हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन नहीं तो 15 दिन में एक दिन, नहीं तो महीने भर में एक दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, क्योंकि सत्संग है, भगवान की कथा है। रोजाना ज्यादा नहीं तो एक दोहा पढ़ो। एक दोहा के अंतर्गत 8 से 10 चौपाइयाँ होती हैं, तो प्रेम सहित उन चौपाइयों को पढ़ करके उनका अर्थ पढ़ो। आप पढ़ो, आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे। लगाओ ना, आपने तिलक लगाया, वो भी आकर के तिलक लगा लेगा। आप भगवत गीता पढ़ोगे, आपका बच्चा भी धीरे धीरे पढ़ने लगेगा। देखो, ये नहीं कहते बच्चे को बिल्कुल ही जोगी बना लो, बाबा जी बना लो ना, लेकिन कम से कम भगवत गीता सुना करके, भगवत गीता पढ़ा करके, संस्कारों को दे करके आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान तो बना ही सकते हो। और अच्छा इंसान कौन? कहा जिसके अंदर सरलता, सहजता, विनम्रता, उदारता, सारे प्रकार के गुण हो, वो एक अच्छा इंसान है। और ये सब गुण आएंगे कहाँ से? कहा यही सत्संग से, यही भजन से, यही कथा से। इसलिए पढ़ो। रख करके 2 अगरबत्ती लगाने से, पूजन अर्चन करने से कुछ नहीं होगा। उसे खोलो, पढ़ो, तभी जीवन में कुछ मिलेगा। क्योंकि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, कहा गया संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं बनाई गई जिसका हल रामचरितमानस में ना हो।
सारी समस्याओं का हल इस रामचरितमानस में है, इसलिए इसे पढ़ो, जानो। भोले बाबा क्या करते हैं, बड़े भाव के साथ श्री राममय जीवन है। कहा, कई लोग कहते हैं ना भोले बाबा विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं, कहीं भांग पीते हैं, कहीं गांजा पीते हैं। लोगों ने तो ये मानसिकता बना ली है, ध्यान देना। भोले बाबा ने जीवन में कोई भी चीज एक बार ली और उसके अंदर जाओ आप, यदि उसके चीज को समझने का प्रयास करो कि भोले बाबा ने भांग क्यों ली, क्या कारण था। हम सिर्फ ऊपर का देखते हैं कि भोले बाबा ने भांग ली तो तब से शुरू हो गया, हर शिवरात्रि में लोग भांग पीने लगे। लेकिन उसके अंदर जाओ, उसके भाव को समझो कि भोले बाबा ने क्यों ली, क्या कारण था। कहा, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला ना, तो उस हलाहल विष को भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ महादेव कहलाए। यही भोले बाबा जब उस विष को पिए तो हलाहल विष की जो तपन थी, जो गर्मी थी, उसके कारण भोले बाबा व्याकुल हो रहे थे। क्या किया जाए। कहा, इसलिए भोले बाबा ने एक बार जीवन में भांग ली, क्योंकि भांग में क्या होता है, ठंडाई, ठंडी होती है, इसलिए भोले बाबा ने भांग ले ली। तब से शुरू हो गया महाराज, हर शिवरात्रि पे नहीं तो होली पे चालू हो गया। लेकिन अब जैसे कई लोग गांजा पीते, कहा इसमें क्या है, भोले बाबा तो पीते थे, हम भी पी रहे हैं, भगवान से तुलना कर रहे। बताइए, भगवान से यदि तुलना ही करनी है तो भगवान ने जो कार्य किए, कितने अच्छे अच्छे कार्य किए, हमें जो संदेश किया, उसकी तुलना करो। बुराइयों की तो हम खूब तुलना करने लगे। आप भोले बाबा के जीवन में जाकर के देखो ना, तो आपको पता चलेगा कि भोले बाबा ये क्या छोटे मोटे नशे करेंगे। कहा, ये तो कुछ नहीं है। कहा, सबसे बड़ा नशा भोले बाबा करते हैं। कहा, कौन सा। कहा, राम नाम का। जीवन में राम नाम का नशा भोले बाबा ने किया है। निवेदन करूं, आज जो बेकार के नशों में पड़े हैं ना महाराज, कहीं सिगरेट पी रहे हैं, कहीं तंबाकू खा रहे हैं, कहीं गांजा पी रहे हैं, कहीं मदिरा पी रहे हैं, और वे पता नहीं पी पी करके कहाँ डले हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता। अच्छा, एक बात बताओ, ये सब करने से फायदा क्या है। एक भी फायदा हो तो मुझे बता दो। फायदा है कोई? हाँ जी कि ना जी? कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ सरकार को है, आपको कोई फायदा नहीं है। कहा, फायदा किसी प्रकार से नहीं है। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब प्रकार से हानि ही हानि है। ऐसे व्यक्ति को समाज में भी कोई अच्छी नजर से नहीं देखेगा। करे ये तो दिन भर पीता है, इसे क्यों अपने साथ सम्मिलित करें। ऐसे नशा करने में कोई महाराज फायदा नहीं है। जिस चीज में फायदा है वो करो। कहा, फायदा किस में है। कहा, मेरे प्रभु का नाम लेने में है। जीवन में ऐसा नशा करो। अच्छा, ये शराब पियोगे, छोटे मोटे नशे करोगे, रात में पियोगे, सुबह उतर जाएगी। लेकिन प्रभु नाम का प्याला पीने में, प्रभु नाम का रस पीने में, ये कभी उतरता नहीं महाराज। एक तो चढ़ता नहीं, और फिर चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। इसलिए कहा कि ऐसी पीना है जो सबने पी है। मेरे हरि की नाम की बूटी पियो, जो ब्रह्मा जी ने पी, जो शंकर जी ने पी। और कहा है क्या, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी।
पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम सभी कहिए ताली बजा के। सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। और कहा क्या? पीने की तमन्ना है तो पीने की तमन्ना है तो खुद को भुला के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को भुला के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को भुला के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को भुला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको ताली पिला बजा के के पी। कहिए हरि बोल। जय हो। और कहा क्या? किस किस ने पी और कैसे पी? कहा है ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। शिव जी ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। पृथ्वी का भार शेष ने पृथ्वी का भार बोलिए। शेष ने पृथ्वी का भार शेष ने पृथ्वी का भार भार शेष ने सिर पर उठा के पी। पृथ्वी का भार शेष बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी।
शबरी ने मेरे राम को, शबरी ने मेरे राम को झूठे खिला के पी। शबरी ने मेरे राम को झूठे खिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम ताली बजाकर दोनों हाथ बढ़ाकर बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की तमन्ना है तो, पीने की तमन्ना है तो खुद को भुला के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को भुला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम सबको पिला के पी। सबको पिला के पी। सबको पिला के पी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जरा जोरदार जयकार लगाए, सब तक सोचे बड़े भाव से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। बड़ा जयकार ऐसे ही लगाया करो, बड़े अच्छे लगते हो। तो भोले बाबा ने जो भी किया उसके पीछे कोई कारण थे, लेकिन आज हम लोग बिना कारण के ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। संभल जाइए, अभी भी समय है। अपने जीवन से बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों की तरफ लेकर के जाइए। भोले बाबा प्रेम सहित अपना जीवन राममय व्यतीत कर रहे हैं। भगवान नारायण ये सब देख रहे थे, कहते दिन भर ये प्रभु श्री राम में ही लगे रहते। राम जी भी देख रहे, निरंतर भोले बाबा मेरा ही नाम भजते रहते हैं। आज मेरे प्रभु बाबा भोलेनाथ के पास आए, कहने लगे कि हे महादेव जी, आप निरंतर मेरा नाम भजते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्वती जी आपके लिए बड़ा कठिन तप कर रही हैं, आप उनके साथ विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा प्रभु अभी अभी तो गृहस्थी से छुट्टी मिली थी, हाँ बड़ा आनंद ले रहा था आपके नाम में, और आप फिर मुझे इस बंधन में बांधना चाहते हैं। भगवान कहने लगे देखो महादेव जी, आपके विवाह में देवताओं का कल्याण है, आपके विवाह में समस्त जगत का कल्याण छिपा हुआ है, इसलिए आप कृपा करके। महादेव जी ने कहा, बाबा भोलेनाथ कहे ठीक है प्रभु, हम आपकी ये आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। शिरोधार्य करते तो भगवान श्री राम जी बोले, कहने लगे ना ना, आप हमारी आज्ञा शिरोधार्य मत करो, क्योंकि आपके सिर पर तो गंगा जी विराजमान है, कहीं हमारी बात सटक गई तो, हाँ बह गई तो। कहा नहीं शिरोधार्य मत करो, कहा वचन दे दो। तब मेरे बाबा भोलेनाथ ने वचन दिया, कहा ठीक है प्रभु, समय आने पर आपकी इस बात को मैं निभाऊंगा, मैं ये वचन आपको देता हूं। यहाँ मेरे प्रभु जब चले गए तो भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को बुलवाया। सप्त ऋषि आए, सप्त ऋषियों से आज मेरे प्रभु कह रहे, भोले बाबा ने कहा कि जाओ सप्तऋषियों, आप जाकर के पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लो। अच्छा, पार्वती जी की परीक्षा लेने क्यों भेजा? भोले बाबा कहने लगे जब ये सती रूप में थी उस समय इन्होंने मेरी प्रभु की परीक्षा ली थी। हाँ, हम इतना समझाए थे तब नहीं मानी थी। कहा अब बिना परीक्षा के हम इन्हें कैसे स्वीकार करेंगे।
इसलिए प्रभु ने सप्त ऋषियों को भेजा। आज सप्त ऋषि आए, आकर के देखे, क्या देखते हैं? कहा पार्वती जी ने तपस्या में, साधना में अपने रूप को इस तरह से बना लिया। कहा देखा, कैसा देखा, स्वरूप पार्वती जी का कैसा है। देखते हैं सप्तऋषि। ऋषि ने देखी, ऋषि ने गोरी देखी, तह कैसी मूर्तिमंत तपस्या जैसी। किस बात ही देखा? कहा जैसे एक मूर्ति होती है ना, पार्वती जी ने अपने तपस्या की अग्नि में स्वयं कुछ तरह से आज अपनी देह को बनाया, ये लग रहा है साक्षात मूर्ति हो। सप्तऋषि आए, कहने लगे हे पार्वती जी, हे शैलपुत्री, आप यहाँ पर इस तरह से इतना कठिन तप क्यों कर रही हैं? किस लिए तप कर रही हैं? पार्वती जी ने कहा हे सप्तऋषियों, इसे आप लोग मेरा अविवेक ही समझोगे कि मैं यहाँ पर भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। सप्तऋषियों ने कहा रे, भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए तपस्या? किसने आपसे कहा कि भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो? पार्वती जी ने कहा मुझे मेरे गुरु नारद जी ने उपदेश किया है। कहा यदि मैं भोले बाबा के लिए तपस्या करूंगी ना तो भोले बाबा मुझे प्राप्त हो जाएंगे। सप्तऋषियों ने कहा, देखो परीक्षा लेने के लिए ये बात कह रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा कि पार्वती जी आप तो नारद जी के वचनों में आ गई। नारद जी के वचनों पर आकर के आज तक किसी का घर नहीं बसा, बल्कि नारद जी जहां पहुंच जाए वहां पे झगड़ा कराने लगते हैं। इसलिए आप नारद जी के वचनों को छोड़ दीजिए। अरे किनके वचनों पर विश्वास किया? आज मानस में बाबा दर्शन कराए। सप्तऋषि कहते हैं ते के वचन मानी विश्व के वचन भुनत कुंवारी। क्या कहा? पार्वती जी कहने लगी आप एक दो जन्म का नहीं, जन्म कोटि, मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि भोलेनाथ ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, अन्यथा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। सप्तऋषि रिश्ता लेकर के आए थे, कहने लगे थे कि बैकुंठ के जो प्रभु नारायण हैं बड़े सुंदर वर हैं, हम उनका आपका विवाह उनसे करा देते हैं, छोड़ दीजिए भोले बाबा को। लेकिन पार्वती जी ने जो उत्तर दिया उसके बाद सप्तऋषि जान गए कि इन्होंने एक दो जन्म का नहीं बल्कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभुनत रहूं कुंवारी। मैं कुंवारी रह जाऊंगी पर शिव जी के अलावा किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती, शिव जी ही चाहिए। आज जब सप्तऋषियों ने इतना प्रेम देखा पार्वती जी का, बारंबार जय जयकार करने लगे कि हे शैलपुत्री, हे जगदम्बा, आपकी जय हो। जय जयकार की। सप्तऋषि वापस भोले बाबा के पास आए और कहने लगे, सारा वृतांत बतलाए कि हे प्रभु, पार्वती जी का तो अगाध प्रेम है, वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं। और जैसे ही मेरे बाबा भोलेनाथ ने सुना, पार्वती जी के प्रेम को सुनते ही भोलेनाथ की समाधि लग गई। भोलेनाथ जी समाधि लगा लिए। अब भोले बाबा की समाधि एक दो दिन की या एक दो वर्ष की तो होती नहीं। हाँ, सती जी के समय समाधि लगाए थे तो बीते संवत सहस 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए थे। कहा पार्वती जी बेचारी कितने लंबे समय से तपस्या कर रही हैं, क्या किया जाए? यदि भोले बाबा की समाधि लग गई और जोर से लग गई तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहा अभी अभी लगी है इसलिए अभी तोड़ देंगे तो कोई पाप भी नहीं लगेगा।
ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, सब देवतागण चिंतित हो गए। क्यों? देवतागण सब चिंतित हो गए क्योंकि तारकासुर नाम का दैत्य भी खड़ा हो गया सामने, और इस तारकासुर को तो वरदान था कि भोले बाबा का पुत्र ही इस तारकासुर का अंत कर सकता है। देवतागण चिंतित हो गए। पहुंचे ब्रह्मा जी आज कामदेव के पास, कहने लगे कामदेव एक कार्य करना है। कामदेव ने कहा कहो ब्रह्मा जी क्या कार्य है? तब आज ब्रह्मा जी कहने लगे कि कामदेव तुम्हें भोले बाबा की समाधि को भंग करना है। कामदेव ने कहा महाराज कितना मुश्किल काम बता रहे हो, भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया तो हम जल करके भस्म हो जाएंगे। कहा देखो कामदेव, जब जगत का कल्याण, जगत के कल्याण की बारी आ जाए, जब समाज के कल्याण के लिए हो, जब समस्त व्यक्तियों का कल्याण किसी चीज में हो, तो किसी एक को यदि अपने प्राणों की आहुति देनी हो तो क्या होता है? सैनिक कितने प्रकार से पूरी देश की रक्षा के लिए अपने इस बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, हाँ, ताकि हम सब आनंद से कथा सुन सकें, हम सब आनंद से अपने जीवन को जी सकें, इसलिए वो निरंतर हमारी सेवा में लगे। कामदेव आज एक कार्य तुम कर दो, तुम्हारा कार्य सबका काम बना देगा। कामदेव ने कहा कि प्रभु आप चिंता ना करें, यदि भोले बाबा की समाधि भंग होने में सबका कल्याण है तो मैं जरूर चलूंगा। आज कामदेव ने विचार कर लिया, कामदेव चल पड़ा। भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे हुए थे। आज कामदेव आया, आकर के सारा प्रभाव अपना पूरी प्रकृति में फैला दिया। सबके हृदय मदन अभिलाषा और लता निहारी नवहि तरु शाखा, सभी के हृदय में काम की इच्छा व्याप्त हो गई। आज लताओं को देख करके वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ घुमड़ करके समुद्र से मिलने लगी। आज पूरी प्रकृति में काम व्याप्त हुआ। बाबा दर्शन कराए कि पशु पक्षी नभ जल थल चारी, और भय काम बस समय विसारी। सब समय की सीमाओं को छोड़ छोड़ करके काम के अधीन हो गए। आज कामदेव ने अपने सारे बाणों का प्रभाव भोले बाबा पर कर दिया, और भोले बाबा को जैसे ही एहसास हुआ, आज भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। बाबा कह रहे हैं तब शिव चितवत काम भयउ जरी छारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया, और जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, जैसे ही दृष्टि कामदेव पर पहुंची, तुरंत ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। और जब कामदेव जल करके भस्म हुआ, कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आ गई। हे प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, क्यों? आज रति जब रोने लगी, भोले बाबा को रति पर दया आ गई। भोले बाबा कहने लगे रति तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति अभी भस्म हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उस समय तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्मेगा, और तब तुम उसे सशरीर प्राप्त कर लेगा। रति को भोले बाबा ने आज इस तरह से वरदान दे दिया। भोले बाबा बड़े ही सरल देवता हैं। कहते भोलेनाथ के मंदिर में कोई पट नहीं, ध्यान देना। भोले बाबा वृक्ष के नीचे साधारण रूप में बैठे, उन्हें किसी मंदिर की किसी पट की जरूरत ही नहीं। कहा भोलेनाथ के मंदिर में कोई पट नहीं, भोलेनाथ के हृदय में कोई कपट नहीं, और भोलेनाथ के परिवार में कोई खटपट नहीं।
इतना सुंदर आनंद है, हृदय में कोई कपट नहीं। भोले बाबा का जो परिवार है आप देखो तो सब विरोधी पार्टियां हैं। भोलेनाथ के परिवार में नंदी और शेर। भगवान शिव का वाहन कौन है? कहा नंदी। और हमारी जगदम्बा मैया का वाहन कौन है? बोलो भाई, शेर। हाँ, नंदी और शेर की नहीं बनती, लेकिन फिर भी शिव जी का परिवार है, इसलिए बड़े प्रेम से दोनों रहते हैं। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। और बाबा भोलेनाथ के गले में क्या है? सांप। मोर क्या करता है? सर्प को खा जाता है। लेकिन दोनों विरोधी पार्टियां होने के बाद भी शिवजी के परिवार में बड़े आनंद से रहते हैं। ये संदेश क्या कर रहा है? भोले बाबा का परिवार हमें संदेश करता है कि हमारे परिवार में भी सब अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। किसी का विचार कुछ जाता है, किसी का विचार कुछ जाता है। कहीं ना कहीं विचार अलग अलग होने से घर में वाद विवाद होने लगता है। लेकिन किया क्या जाए? कहा भोलेनाथ के परिवार की तरफ देखा जाए। कहा सबकी विचारधाराएं अलग अलग क्यों ना हो, हमें अपने परिवार को देखना है। सबकी विचारधाराएं अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन सबकी सुनो, सबकी राय लो और मिलकर के जब कोई कार्य करो, मिलकर के कोई फैसला लो, मिलकर के कोई निर्णय लो, तो उस घर में कभी वाद विवाद नहीं हो सकता। उस घर में प्रेम बनेगा, आनंद बनेगा। ये होना चाहिए। ऐसे मेरे भोले बाबा जो कि क्षण में गुस्सा भी हो जाते हैं और क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं। कहते भोलेनाथ से निराला कोई और देवता ही नहीं है। कहा है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
जिनकी महिमा सब जग गौरीनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला। बोलिए बाबा भोलेनाथ नाथ की। ऐसे भोले बाबा क्योंकि सब भक्तों पर कृपा करते हैं। आज मेरे प्रभु ने रति को भी वरदान दिया कि रति तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें सशरीर मिलेगा, पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तब। यहाँ खुल गई। अब ब्रह्मा जी देवतागण सब देख रहे हैं, इंद्र देख रहा है कि भोले बाबा की समाधि तो खुल गई। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा चलो इंद्र, अब भोले बाबा की समाधि खुल गई, बात करते हैं। इंद्र ने कहा प्रभु क्या कह रहे हो, अभी अभी ये कामदेव को भस्म किया है, ऐसा ना हो कि भोले बाबा कुछ ज्यादा क्रोध में आ गए तो हमें भी भस्म कर देंगे, इसलिए हम तो पीछे हैं, आप आगे हो जाइए, हम सब देवतागण पीछे पीछे चलते हैं, आपका साथ देंगे। कहा ठीक है। आज ब्रह्मा जी आगे आगे पहुंचे, सब देवतागण ब्रह्मा जी के पीछे पीछे। ब्रह्मा जी पहुंचे, भोले बाबा ने देखा ब्रह्मा जी आए हैं, आओ आओ ब्रह्मा जी, आओ देवतागणों सब पधारो। भोले बाबा सोचने लगे ये सब देवतागण क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी ने आज देखा, भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी आपके आने का क्या कारण, सारे देवतागण साथ साथ आ रहे हैं। आज ब्रह्मा जी देखो पहले डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, इनडायरेक्ट कह रहे हैं। पहले सोचा कि बड़ी लंबी बात करनी है और कहीं गुस्सा हो गए तो, इसलिए पहले इनडायरेक्ट कहा। कहने लगे प्रभु क्या है ना, स्वर्ग में बहुत समय हो गया किसी के विवाह के दर्शन नहीं किए। हाँ बड़ा समय व्यतीत हो गया, स्वर्ग में किसी का विवाह ही नहीं हुआ। मेरे भोले बाबा तो सब समझ गए, जान गए कि ये सब किस लिए आए हैं। और धीरे से भोले बाबा अब ये भी जान गए कि ये सब तारकासुर की मार खा के आ रहे हैं मेरे पास, सोच रहे विवाह कर ले तो इनका सब काम बन जाए। प्रभु श्री आज मेरे भोले बाबा ने देखा, कहा ब्रह्मा जी सही सही कहिए किस लिए आए हो। ब्रह्मा जी हिम्मत करके कह दिए कि हे भोले बाबा हम सभी चाहते हैं कि आप सभी पार्वती जी के साथ आप विवाह कर लीजिए। पार्वती जी आपको प्राप्त करने के लिए बड़ा कठिन तप कर रही हैं। भोले बाबा ने आज ब्रह्मा जी की बात सुनी और भोले बाबा प्रभु श्री राम जी को दिया हुआ वचन भी याद किए कि मैंने भगवान से कहा था कि मैं विवाह कर लूंगा। तो आज ब्रह्मा जी से कह दिया कि ठीक है आप लोग जैसा उचित समझे, हम विवाह के लिए तैयार हैं। भोले बाबा ने आज जैसे ही आज्ञा प्रदान की, सब देवतागण बड़े प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। जय जयकार करने लगे महाराज।
आज सब देवतागण सोचे कि चलो जल्दी से, अब भोले बाबा ने विवाह की आज्ञा दे दी है तो जल्दी से जल्दी विवाह का मुहूर्त निकलवाने का प्रयास किया जाएगा। आज ब्रह्मा जी देवतागण सब साथ साथ थे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बुलवाया, सप्तऋषि आए, कहा कि जाओ हिमाचल राजा के यहाँ, वहां से लग्न पत्रिका तैयार करवा करके ले आओ। आज समस्त सप्तऋषि आज पहुंचे, कहा हिमाचल राजा के यहाँ। हिमाचल राजा अपनी पुत्री पार्वती को घर पर महल में वापस ले आए। यहाँ लग्न पत्रिका, बड़ी सुंदर लग्न पत्रिका तैयार की गई। शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र तय हुआ और भोले बाबा का विवाह का समय निकल आया। गण थे, सब सोचने लगे सब बाराती हैं तो हमें भी सज धज करके चलना है। आज सब अपने अपने धाम गए और क्या करने लगे, कहा सबसे पहले अपने अपने वाहनों को सजाने की तैयारी करने लगे। बाबा मानस में दर्शन कराए, लगी सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। इंद्र अपने ऐरावत हाथ आए, लाल, यहाँ यमराज तो अपने काले भैंसे को इस तरह से घिसराए, आज तो इसको गोरई करके लेकर जाऊंगा। हाँ, भोले बाबा की बारात है। सब अपनी ढेरों तैयारी में लग गए। अब यहाँ भोले बाबा के गण और भोले बाबा बिल्कुल चुपचाप बैठे। गण सोचने लगे, चुपचाप बैठे तो भोले बाबा ने कहा क्यों गणों तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? गणों ने कहा प्रभु ये बाराती तो सब चले गए सजने धजने के लिए, लेकिन जिसका विवाह है, जो दूल्हा है, उसकी किसी को कोई चिंता ही नहीं। कहा प्रभु सब चले गए अपने अपने धाम, सज रहे धज रहे, अपने वाहनों को सजा रहे, पर आपको कौन सजाए? अरे जिसके घर में विवाह होता है उसे बहुत चिंता होती है। प्रभु एक बात बताइए, आपको कोई चिंता नहीं हो रही है? जिसके घर में विवाह होता है उसे बहुत चिंता होती है, आपको कोई चिंता नहीं हो रही। भोले बाबा हंस पड़े। भोले बाबा कहने लगे गणों, चिंता तो उनको हो जिनके घर हो, हमारा तो घर ही नहीं तो चिंता काहे की? हाँ, खुले में बैठे बढ़िया आनंद में है, चिंता ही नहीं है। गण कहने लगे प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन देवतागण सज धज करके आएंगे, आप भी थोड़ा सज लीजिए, दूल्हा बन जाइए, बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन आपको सजाएगा कौन? भोलेनाथ जी कहने लगे गणों तुम लोग ही मेरा इतना अच्छा श्रृंगार करते हो, मुझे किसी और की जरूरत क्या है? कहा तुम ही लोग आज मेरा नित्य तो श्रृंगार करते हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज दूल्हा बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बढ़िया मुझे दूल्हा बनाओ, सजाओ, किस तरीके से सजा रहे हो? आज बाबा दर्शन करा रहे, मानस में बाबा लिख रहे शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। अब बाबा लिखे श्रृंगार नहीं, यहाँ भोले बाबा का सिंगारा हो रहा है, क्योंकि श्रृंगार तो हम लोग करते हैं, लेकिन भोले बाबा ने जो किया उसे श्रृंगारा कहा गया। क्या लिखा? लिखे, दर्शन कराए। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि, ताली बजा के, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर
जटाओं को इकट्ठा किया तो बड़ा भारी मुकुट तो तैयार हो जाए, पर अब वो जो जूड़ा जैसा हो गया तो उसे बांधने के लिए भी कुछ चाहिए। कहा कैसे बांधे? अब उस समय कोई रबर बैंड वाला सिस्टम तो था नहीं। कहा क्या किया जाए? कहा एक सर्प लिया और उसे ही रबर बैंड की भांति कस दिया। इतना सुंदर जटाओं का ही आज उन गणों ने मुकुट बना दिया। अच्छा, जटाओं का मुकुट बनाया। किसी ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा आप जटाओं का मुकुट पहने हो, अरे आपके तो बढ़िया मित्र हैं भगवान नारायण, भगवान विष्णु। नारायण के पैर तो लक्ष्मी जी दबाती हैं, अरे उनके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ है। एक आध मुकुट मांग लो, ब्याह करने जा रहे हो और ऐसा जटाओं का मुकुट। कहा सोने का मुकुट पहन करके जाओ, बहुत अच्छे लगोगे। भोले बाबा ने कहा ना 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 ना, सोने का मुकुट कौन पहने? कहा सोने का मुकुट धारण कर लो तो पता चली खुद के लिए आफत और दूसरे के लिए जलन का कारण है कि नहीं। भोले बाबा ने कहा सोना बड़ा खतरनाक है, सोना पहनने में बड़ा टेंशन वाला काम है। आजकल अब यही कोई एक माता यदि सोना पहन कर आई हो और दूसरा कोई बेंटेक्स पहन के आई हो तो फिर बेंटेक्स वाले का मन नहीं लगेगा। कहा देखो ये सोना पहन के आई है, हाँ? और फिर सोना पहनने वाले व्यक्ति का मन कहीं लगता ही नहीं है, वो यही देखता रहता अरे कोई सोने का हार पहनी हो गिर ना जाए। अब कोई भाई यदि सोने की अंगूठी पहने हो तो जब तक चार की नजर ना पड़े तब तक आनंद कैसे आए? और भैया क्या हाल चाल है, और भैया क्या हाल चाल। जब तक वो अंगूठी चार में न दिख जाए तब तक आनंद ही ना आए। कहा देखो सोना बड़ा खतरनाक है, सोना पहनने से कोई अब खुद के लिए तो आफत हो जाएगी, सामने वाले के लिए जलन का कारण बन जाएगा। कहा ऐसा सोना पहनने से कोई मतलब नहीं। कहा सोने का नहीं, हम तो अपनी जटाओं का ही मुकुट पहनेंगे, स्वयं के लिए बड़ा आनंददायक है, किसी के लिए जलन का कारण भी नहीं बन सकता। इसलिए भोले बाबा आज जटा मुकुट अही मोरू सवारा। अब भोले बाबा मोरू पहने। आप महाराष्ट्र में जाते होंगे तो यहाँ भी मोरू पहना जाता है, बड़ा सुंदर फूलों का या लड़ियों का फूलों का बड़ा सुंदर मोरू बनाया जाता है। अब भोले बाबा के लिए, भोले बाबा का विवाह इसलिए गणों ने सोचा कि थोड़ा हट कर के मोरू बनाया जाए, इसलिए आज गणों ने एक अच्छा सा बढ़िया सुंदर सा सांप में छोटी छोटी पतली पतली सुंदर सुंदर सांप जिनका मुख ऊपर और पूंछ नीचे, ऐसे सुंदर सुंदर वो पतले पतले सुंदर सुंदर सांपों को लड़ियों की भांति आज बांध दिया और फिर वही सर्प लेकर के भोले बाबा के माथे पर लगा दिया। बड़ा सुंदर मोरू तैयार किया गया। कुंडल कंकण पहिरे व्याला। आज भोले बाबा ने कुंडल पहने, कंकड़ पहने। कहा किसके? व्याला यानी होता है सर्प। सर्पों के ही बाबा भोलेनाथ कुंडल पहने, कंकड़ पहने, बाजू बंद पहने, अद्भुत रूप में गणों ने श्रृंगार किया। कहा अब क्या पहने? कहा भोले बाबा को सुंदर कैसे बनाया जाए। ध्यान देना, अब उस समय कोई ब्यूटी पार्लर का सिस्टम नहीं था, हाँ अभी हो गया है। आजकल दुल्हन तो जाएगी, दूल्हा भी ब्यूटी पार्लर जाता है। लेकिन अब भोले बाबा कहा जाए कैसे सजे, कैसे सुंदर दिखे। अब दूल्हे को सुंदर बनाने के लिए 2 दिन पहले ही हल्दी लगाई जाती है। अरे भाई सुंदर दिखना चाहिए, भोले बाबा कैसे सुंदर दिखेंगे। इसलिए अब गणों ने सोचा कि भोले बाबा का श्रृंगार हम कर रहे हैं तो उन्हें सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। का सुंदर कैसे बनाएंगे? शमशान गए, शमशान से बढ़िया राख लेकर के आए, हाँ भस्म लेकर के आए, आकर के भोले बाबा को दिखाई। भोले बाबा
इसे रमाइए। कहा ये क्या है, इसे क्यों लगाऊं? कहा प्रभु इससे बढ़िया वीआईपी पाउडर आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहा ये सबसे बढ़िया वीआईपी पाउडर है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, सब में मिलावट होने लगी, मिलावट नहीं, इसे लगाइए बहुत सुंदर लगेंगे। आज भोले बाबा ने वो राख ली, भस्म ली और पूरे शरीर पर तन विभूति, आज पूरे शरीर पर भोले बाबा ने वही भस्म रमाई। अच्छा, ये भस्म रमाने का एक अर्थ बाबा भोलेनाथ ये भी बतलाते हैं कि देखो मनुष्य कितना भी सुंदर हो, गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, लेकिन एक ना एक दिन जब वो ये संसार छोड़ता है, जब उसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो फिर उसे मुट्ठी भर राख ही होना पड़ता है। और जब उस मुर्दे को 4 लोग लेकर के जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग कथाओं में सब जगह यही सुनने मिलता है कि भैया सब झूठा है, केवल राम का ही नाम सत्य है, इसलिए राम का नाम लेना चाहिए। लेकिन राम नाम सत्य है, ये बात यदि किसी विवाह महोत्सव में बोल दी जाए फिर तो दांत टूटना तय। क्यों रे मंगल के समय में अमंगल बोल रहा? चुप। राम नाम सत्य, ये बात सही है, लेकिन फिर भी इस बात को कहाँ कहना चाहिए, किस बात को कहाँ कहना चाहिए, इस बात का भी एक समय है, एक स्थान है कि कहाँ कौन सी बात कहे। अगर किसी मंगल के समय में बोल दिया तो फिर तो दांत टूटे। कहा भोले बाबा कह रहे हैं कि ये जो राख है ना, 4 लोग लेकर के जाते, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, भले ही जीवन में न लिया हो राम नाम, लेकिन वो मुर्दा, वो शव जो व्यक्ति चला गया अपने प्राणों को समाप्त करके, वो तो चला गया, लेकिन उसने न जाने कितने लोगों के मुख से राम नाम निकलवा दिया, वास्तविकता पहन लिया। और क्या पहना? दर्शन करा रहे हैं। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, भुजंगा, गरल कंठे और नर सिर माला, गरल कंठे और नर सिर माला, शिव भेष शिव धाम कृपाला, शिव भेष शिव धाम कृपाला, शिव भेष शिव धाम कृपाला, शिव भेष शिव भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी का ये वेश एक प्रकार से देखा जाए तो अमंगल होकर के भी बड़ा मंगलकारी है। अशिव भेष शिव धाम कृपाला। भगवान बाबा भोलेनाथ के एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है। डमरू आनंद का प्रतीक है। भोले बाबा ब्याह करने जा रहे हैं, हमें बतला रहे हैं जीवन में ब्याह करने जाओ पर आनंद से गृहस्थी बनाओ। ध्यान देना, आनंद होना जरूरी है। ब्याह कर लिया, पता चला पति पत्नी में बड़ी खटपट मची है, थोड़ी बहुत तो नोक झोंक ठीक है, लेकिन प्रेम सहित आनंद बनना चाहिए। घर में सामंजस्य कैसे बैठना चाहिए ये पति पत्नी में निर्भर करता है, पति पत्नी पर। एक पत्नी
एक पति का नाम था, उसके पति का नाम था ठनठन पाल। क्या नाम था? ठनठन पाल। वो बेचारा पति बड़ा परेशान, जहां से निकले वहीं से लोग कहने लगते, और भाई ठनठन पाल क्या हाल चाल है। अब उसका तो ठीक है, उसकी तो आधा जीवन चला गया नाम सुनते, लेकिन उसकी पत्नी को बड़ी आपत्ति। पत्नी जहां से निकले चार लोग पूछने लगे, औरतें पूछने लगे, और भाई ठनठन पाल की पत्नी क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या हाल चाल है। अब महाराज दिन भर जिस गली से जाए, कहीं भी जाए, विवाह में जाए, किसी दार के यहाँ जाए, बस सब ठनठन पाल की पत्नी, ठनठन पाल की पत्नी यही बोलते थे। अब उसे कुछ सूझे ही ना। एक दिन वो अपने पति से कहने लगी, सुनो तुम अपना नाम बदल लो। अपने पति से बोली कि सुनो तुम ना अपना नाम बदल लो, ये ठनठन पाल सुनते सुनते ना बहुत परेशान हो गई। पति ने कहा देखो सारा जीवन तो व्यतीत हो ही गया है, थोड़ी 2-4 वर्ष की जिंदगी बची है, न जाने अब वैसे भी किसी के श्वास की कोई गारंटी नहीं कब समाप्त हो जाए। अब तो जो रख गया सो रख गया, चलने दो, क्या आपत्ति है। कहा तुम्हें आपत्ति नहीं है पर मुझे आपत्ति है। कहा तुम्हारा तो चल जाएगा पर मैं जहां से निकलती हूँ मुझे सब कहते ठनठन पाल की पत्नी जा रही, ठनठन पाल की पत्नी। कहा तुम एक काम करो अपना नाम बदल लो। पति कहने लगा नहीं बदल सकते, अब जो हो गया सो हो गया। पत्नी ने अपना सामान पैक किया और मायके के लिए रवाना हो गई। कहा ठीक है तुम नहीं बदल रहे, हम घर छोड़ के चले। सामान उठाया और चलती बनी। अब मार्ग में चली जा रही थी कि उसे एक कन्या दिखाई दी, एक लड़की दिखाई दी। वो बच्ची क्या कर रही थी? कहा लकड़ी बीन रही थी। वो बालिका लकड़ी बीन रही थी। उस पत्नी ने कहा कि क्यों बेटा तुम यहां लकड़ी बीन रही हो इस तरह से, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो बालिका कहने लगी मेरा नाम लक्ष्मी है। बालिका क्या कहने लगी? मेरा नाम लक्ष्मी है। उसने सोचा बताओ लक्ष्मी होकर के लकड़ी बीन रही है। धीरे से आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। मार्ग में उसे क्या दिखाई पड़ा? कहा एक व्यक्ति जो था ना वो भूसा ढो रहा था। भूसा ढोने निकला। कहा देखो इतना व्यक्ति ये इतना सारा भूसा ढो रहा। तो वो व्यक्ति कहने लगा मेरा नाम धनपाल है। क्या नाम है? कहा धनपाल। कहा बताओ धनपाल है और भूसा ढो रहे हैं। कहा चलो ठीक है। धीरे से फिर आगे बढ़ी, आगे बढ़ी तो कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बड़ा अच्छा व्यक्ति था, चला गया चला गया। तो उस महिला ने कहा एक बात बताओ ये जो चल बसे हैं इनका क्या नाम था? कहा इनका नाम अमर सिंह था। क्या नाम था? कहा अमर सिंह। इतना ही सुना और फिर वापस अपने घर अपने पति के यहाँ लौट आई, अपने पति के पास आ गई। पति ने कहा क्यों तुम तो गई थी मायके, फिर वापस क्यों आ गई? कहा मैं जान गई हूं। कहा क्या जान गई? कहा लकड़ी बीने लक्ष्मी। क्या जान गई? कहने लगी कि लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूसा ढोए धनपाल, अमर सिंह तो चल बसे धन रे ठन ठन पाल। अब वो समझ गई कि चलो जो है ठीक है, सामंजस्य तो हम ही को बनाना है, इसलिए वापस घर लौट आई। कहने लगी ठीक है तुम्हारा जैसा नाम है वही रहने दो। छोटी छोटी बातों में भी घर में आनंद बना रहे। किसी भी तरीके से यदि लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो 10 मिनट 15 मिनट बाद छोड़ दो, हटाओ और प्रेम सहित आनंद से जीवन को चलाओ। आज भोले बाबा का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ, अद्भुत रूप में मेरे भोले बाबा सजे। इतने सजे आज देवता गण अपने अपने धाम से बड़े सुंदर रूप में चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी आज हंस पर चले आ रहे, गरुड़ भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर चले आ रहे हैं, इंद्र ऐरावत हाथी पर चला आ रहा है। सब आनंदित होकर के चले आ रहे।
पर जैसे ही आज समस्त देवता गणों के अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखा और एक तरफ भोले बाबा को देखा, तो यहाँ पर मानस में बाबा लिख दिए। क्या लिखे? सुर समाज सब भांति अनुपा, सुर समाज सब भांति अनुपा, सुर समाज सब भांति अनुपा, सुर समाज सब देवता गणों का तो जो दलबल है वो बढ़िया रहा है। सब बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके आए, पर भोले बाबा का श्रृंगार देख करके कहने लगे बताओ यदि ये ऐसे भेष को लेकर के हिमाचल नगरी जाएंगे तो वहां एक गिलास पानी भी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए देवतागण आज देखे, देवताओं का दल देखा, सबका दल देखने के बाद यहाँ भोले बाबा को देखा, कहा नहीं बारात दूल्हा, दूल्हे के अनुसार बारात नहीं है, बारात के अनुसार दूल्हा नहीं है, क्या किया जाए। भगवान विष्णु कहने लगे एक काम करो, सब लोग अपना दल ना अलग अलग, सब लोग अपना अपना दल, क्योंकि बारात जो है ना वो बड़ी लंबी हो गई है, इसलिए प्रेम सहित सब लोग अपना अपना दल अलग लेकर के चलने लगो। आज भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु अपना दल ले गए, इंद्र अपना समाज लेकर के चले, ब्रह्मा जी अपना समाज लेकर के चले, सब अपने अपने कुटुंबियों को लेकर के चले। यहाँ भोले बाबा बेचारे अकेले पड़ गए। देखो बारात है, विवाह में थोड़ी बहुत विघ्न आते हैं, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, सब लोग शांति से बैठे रहो। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। भोले बाबा ने कहा देखो सबका दलबल जो है ना वो मजबूत है, अपन अपने दलबल को बुला लेते हैं, अपन अपने समाज को बुला लेते हैं। कहा प्रभु निमंत्रण नहीं भेजा, कहा कोई बात नहीं, जब हम खुद बुला रहे हैं तो सबको आमंत्रण है, सब चले आओ। आज जितने भी भूत प्रेत आकिनी डाकिनी सब थे महाराज, सब भोले बाबा की बारात में उपस्थित हो गए। और कैसे वेश है, कहा नाना बाहन नाना वेश, नाना जितने भूत प्रेत आकिनी डाकिनी सब थे महाराज, सब उपस्थित हुए। सबके अद्भुत भेष हैं, नाना वाहन नाना भेषा। कहा
ये जितने भूत प्रेत है ना, केवल इंडिया वाले भूत नहीं थे, केवल भारत के ही भूत नहीं आए थे। अमेरिका, जापान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, सब कहीं के भूत उपस्थित थे। जापान के छोटी छोटी आंखों वाले भूत थे, चीन के चू चू चे 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 चू चू करने वाले भूत थे, वेस्ट इंडीज के बिल्कुल काले काले भूत। भगवान शिव ने कहा देखो एक काम करो, वेस्ट इंडीज वाले भूतों तुम ना एकदम हंसते रहा करो। वेस्ट इंडीज के भूतों ने कहा क्यों भाई, हम हंसते क्यों रहे प्रभु, आप बताइए। भगवान ने कहा देखो जब तुम लोग हंसते हो ना, तुम लोग के दांत दिखते हैं तब लगता है कि कोई खड़ा है, नहीं तो लगता काला काला अंधकार मचा है। अब महाराज ऐसे ऐसे भूत उपस्थित हुए। कहा ये भूत कैसे हैं? बाबा लिखे को मुखहीन विपुल मुख का, को मुखहीन बिनु पद करे को बहुपद बाहु, बिनु पद करे को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन बिहीना, 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 रिष्ट पुष्ट को अति तनहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनहीना, रिष्ट पुष्ट को अति कहा कैसे है भूत? कहा को मुखहीन, किसी का एक भी मुख नहीं है, तो किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख बने हुए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब कहीं मुख ही मुख बने। अच्छा परेशानी भूत को नहीं है, परेशानी हिमाचल नगरी में जो परसने वाले हैं उनको होने वाली है। वो सोचेंगे हम पत्तल किस तरफ रखें, आगे रखें, पीछे रखें, दाएं रखें कि बाएं रखें, कौन सी जगह रखें, क्योंकि इसके तो पूरे शरीर में मुख ही मुख बने हैं, कहां से खाएगा ये? बड़ी समस्या। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के एक भी मुख नहीं, किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख बने हुए हैं। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी के एक भी हाथ पैर नहीं, तो किसी के पूरे शरीर में हाथ पैर बने हुए हैं। विपुल नयन, किसी की एक भी आंख नहीं है, तो किसी के पूरे शरीर में आंख ही आंख बनी हुई। कोई बहुत मोटा ताजा है, कोई बिल्कुल ही दुबला पतला हड्डी जैसा है। ऐसे ऐसे भूत सब शरीर में रक्त लपेटे हुए, विचित्र विचित्र भयंकर आवाज करते हुए, नर कपालों की माला पहने हुए, आज इस तरह से आवाज करते हुए भोले बाबा की बारात में सब सम्मिलित हो गए। अच्छा किसी के मुख गधे जैसे, किसी के मुख सियार जैसे। कहा खरस्वान सुअर श्रकाल मुख गण भेष अगणित को गणे। अच्छा कुत्ता बिल्ली सियार ये सब एक साथ आवाज करेंगे तो हो कितना सुर सुनाई देगा। हाँ? अब हमारे भारत में ही, मध्य प्रदेश, अपने भारत में ही कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। हाँ, सब प्रकार की, कितनी प्रकार की बोलियां हैं, अब भाषाएं, लेकिन बाबा लिखे कि सब के भेष अगणित हैं, गिना नहीं जा सकता, और सब एक साथ भयंकर आवाज करते हुए भोले बाबा की बारात में सम्मिलित हुए। और भोले बाबा की बारात चल पड़ी कहाँ? हिमाचल नगरी की ओर। आए हम भी चले हिमाचल नगरी में, भोले बाबा की बारात में सम्मिलित होते हुए सभी लोग बड़े भाव के साथ कहेंगे, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। ताली बजा करके एक साथ सभी लोग बड़े भाव से, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल
बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, सभी बोलिए। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। ओए शंकर की बरतिया हिमाचल। कैसा भोले बाबा का श्रृंगार है। कहा शहरा बांधी कंगना बांधी दूल्हा बने मही। शहरा बांधे कंगना बांधे दूल्हा बने। शहरा बांधे कंगना बांधे दूल्हा बने मही। शहरा बांधे कंगना बांधे दूल्हा बने मही। पार्वती को ब्याहने आई हिमाचल प्रदेश। पार्वती को ब्याहने आए हिमाचल प्रदेश। पार्वती को ब्याहने आए हिमाचल प्रदेश। पार्वती को ब्याहने आए हिमाचल प्रदेश। ऐसी शिव जी की, ऐसी शिव जी की सूरतिया हिमाचल नगरी। ऐसी शिव जी की सूरतिया हिमाचल नगरी। आए शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आए शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। ताली बजाकर संगी भृंगी नृत्य करत है देव सुमन बरसावे। संगी भृंगी नृत्य करत है देव सुमन बरसावे हो। संगी भृंगी नृत्य करत है देव सुमन बरसावे। संगी भृंगी नृत्य करत है देव सुमन बरसावे। हाँ हाँ हूँ भूत करत है। हाँ हाँ हूँ भूत करत है नर नारी हरसावे। हाँ हाँ भूत करत है नर नारी हरसावे। ऐसी शिव जी की, ऐसी शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। ऐसे शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। ओए शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आए शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। बोलो बाबा भोलेनाथ की, जगदम्बा मैया की। और कहा कैसे भूत प्रेत हैं। बतलाया कि कद में लंबा कोई मोटा कोई छोटा। कोई बराती कद में लंबा कोई मोटा कोई छोटा हो। कोई बराती कद में लंबा कोई मोटा कोई छोटा। कोई बराती कद में लंबा कोई मोटा कोई छोटा। किसी के दो मुँह चार भुजाएं। किसी के दो पेट में जैसे लोटा। पेट में जैसे लोटा। ऐसी शिव जी की, ऐसी शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। ऐसी शिव जी की
डरी बतलाया, मैना सत्य सुनो हूँ मम वाणी। हे मैना मेरी बात सत्य सत्य सुनो। जगदम्बा तब सुता भवानी, ये तुम्हारी जो कन्या है ना, ये साक्षात अजा अनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। हे मैना मैंने सती थी, शिवजी से इनका वियोग हो गया था, लेकिन अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म इसीलिए लिया ताकि ये शिवजी को हिमाचल राज और मैना प्रसन्न हो गए। जगदम्बा हिमाचल राज और मैना प्रसन्न हो गए, जगदम्बा की जय जयकार करते हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। महाराज बड़े भाव के साथ में आज सबके भोजन की व्यवस्था हुई। समय जान करके यहाँ पर बड़ी सुंदर वेदिका को सजाया गया है। बड़े भाव के साथ में वेदी सजाई गई। भोले बाबा आज उस वेदी पर एक बड़ा ही सुंदर सिंहासन था। भोले बाबा उस सिंहासन पर आकर के विराजमान हुए। पार्वती जी सखियां पार्वती जी को ले आई। बड़े भाव के साथ भोले बाबा के वाम भाग में पार्वती जी बैठी, सुंदर वरमाला हुई और प्रेम सहित गणपति जी का पूजन करके और फिर जब पानी के हृदय आनंद से भर गए। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, बोलिए सभी। पानी ग्रहण किए। पानी ग्रहण जब कील महेशा, और ही हर से तब सकल सुरेशा। सबके हृदय आनंद से भर गए। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। आज बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वेदों में विवाह की समस्त रीतियों के साथ में भोले बाबा और बड़े विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की। आज शिव विवाह की कथा आप सभी ने बड़े आनंद के साथ श्रवण की है। कल पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। अब जब शिव जी का विवाह हो गया तो तारकासुर
भी मारा जाता है। तत्पश्चात शिवजी से माता पार्वती कहती हैं, मुझे वही कथा का श्रवण पान करा दीजिए प्रभु, जिस कथा को मैंने सती रूप में नहीं सुन पाई थी। तब शिव जी पार्वती जी को कथा, और कथा अब कहां से प्रारंभ होगी? भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं? इस धराधाम पर आने के क्या कारण हैं? जिसमें कुछ कारण श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखे हैं। मुख्य रूप से एक कारण को, दो कारण को श्रवण पान कराते हुए कल भगवान के जन्म की कथा आप सभी को श्रवण पान कराई जाएगी। परमपिता परमेश्वर का कल अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अयोध्या में दशरथ जी के यहां पर होना है। सभी भक्त इस आनंद उत्सव में सम्मिलित होने निश्चित समय जो रखा गया है कथा का, वो दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक सभी भक्त इसी समय को ध्यान रखते हुए पधारें। और दूर दूर प्रांतों में भी जो हमारी इस कथा को श्रवण पान कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से, उनसे भी मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक दिन 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो कथा का रसास्वादन श्रवण पान हमें पूज्या किशोरी साक्षी दीदी जी द्वारा जो श्रवण पान कराया जाता है, उसको निश्चित रूप से 2 बजे से 5 बजे तक जरूर करें। एक बार जयकारा बोलेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भोले बाबा और पार्वती जी का विवाह बड़े विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। अब आइए आज की पावन कथा को हम यहीं पर भगवान श्री सीताराम जी के दिव्य चरणारविंद में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंद में प्रेम सहित विश्राम देंगे। सभी लोग 2 बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम फिर आरती की ओर अग्रसर होंगे। हरि राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरि राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, हरि राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे यजमान जी आ गए, आज आरती करेंगे।
आगे की ओर आ जाएंगे। बड़े भाव से मंगलमय आरती का दर्शन करें। आरार्तिक्यं प्रज्वलित ओम तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो आजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमाशु दत्त। आरति श्री रामाय